इसराइल को ना इंसानियत और ना आलमी कवानीन की परवाह। गजा में फिर बर्बरियत। 24 घंटे में अस्पताल, मस्जिद के बाद एक और अस्पताल निशाना। इसराइली फिजाइये के अल-कुद्स अस्पताल के अतराफ बमबारी। फ़लस्तीनी वजारत सेहत की 324 अफराद के जख्मी होने की तस्दीक। 28 की हालत तशवीशनाक। दीगर इलाकों पर भी बमबारी। शहादतों का खदशा। गजा में बमबारी से अब तक 3500 फ़लस्तीनी शहीद, 13,000 से ज्यादा जख्मी। गुज़िश्ता रात अस्पताल पर हमले से 500 अफराद शहीद हुए थे। इस्लामी ताउन तंजीम ने गजा के हॉस्पिटल पर हमला शर्मनाक करार दे दिया। फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली मुस्तरद। फौरी जंगबंदी का मुतालबा। फ़लस्तीनियों पर जारहाना हमले आलमी कवानीन के मुनाफी हैं। गजा की सूरत हाल इंतहाई भयानक है। जंग में बच्चों और ख़वातीन को कोई निशाना नहीं बनाता। शहरियों को तमाम सहूलतें फराहम की जाएँ। OIC इजलास का एलामिया जारी। पाकिस्तान का गजा में हमलों के जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का कहना है कि अस्पताल पर हमला जंगी और इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। तनाज़े का वाहिद हल आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत है। ईरान का इसराइली सफ़ीरों को मुल्क बदर करने का मुतालबा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इस्लामी ममालिक इसराइल पर पाबंदी लगाएं। इसराइल को तेल की सप्लाई बंद की जाए। इसराइल के जंगी जराइम पर एक्शन ज़रूरी है। गजा के लोगों की जबरी बेदखली रेड लाइन है। फ़लस्तीनी क़यादत का ऐलान। गजा से फ़लस्तीनियों की जबरी नकल मकानी कबूल नहीं करेंगे। फ़लस्तीनियों के इन्हला की रेड लाइन को पार नहीं होने देंगे। फ़लस्तीनी क़यादत का रामुल्लाह में इजलास के बाद इलामिया जारी। इसराइली जारहियत को आलमी बरादरी रोके, वरना फिर तुर्किया ये काम खुद करेगा। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने खबरदार कर दिया। ईरानी सदर रईसी ने कहा कि मुस्लिम उम्मा का संगीन इंतकाम इसराइल का मुंतज़िर है। अस्पताल पर हमला इसराइली हुक्मरानी के खात्मे का बाइस बनेगा। उर्दून के सफ़ीर ने अस्पताल पर हमला टारगेट किलिंग करार दे दिया। कहा इसराइल ने हमले से पहले अस्पताल को वार्निंग जारी की थी। अमेरिकी सदर की मुनाफकत खुलकर सामने आ गई। अस्पताल अमले का इल्ज़ाम हमास पर लगा दिया। बोले अमेरिका इसराइल की दिफाई ज़रूरत पूरी करने को यकीनी बनाएगा। महज़ब दुनिया को हमास को शिकस्त देने के लिए मुत्तहिदा होना पड़ेगा। इसराइली वज़ीर आज़म ने अमेरिकी सदर का शुक्रिया अदा किया, गले भी लगाया। अमेरिका की इंसानियत दुश्मनी और दोगलापन। एक तरफ अक़वाम मुत्तहिदा में जंग बंदी की करारदाद को वीटो करार दे दिया और दूसरी तरफ दुनिया को दिखाने के लिए फ़लस्तीनी अवाम के लिए $100 मिलियन इमदाद का ऐलान कर दिया। तर्जमान व्हाइट हाउस के मुताबिक हमास की दहशतगर्दी के लिए आम शहरियों को कसूरवार नहीं ठहराना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीनी सफ़ीर रियाज मंसूर ने इसराइली दावे को उड़ाकर रख दिया। कहा अस्पताल पर हमला इसराइल ने ही किया है। हमले से कबल एक ट्वीट में इसराइली तर्जुमान ने कहा था कि हम अस्पताल को निशाना बनाएंगे। अब आलमी रद्द अमल के बाद इस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया। हमारे पास इस ट्वीट की कॉपी मौजूद है। अक़वाम मुत्तहिदा में रूस की जानिब से गजा जंग बंदी पर पेश करदा करारदाद अमेरिका ने वेटो कर दी है। करारदाद के हक में 12, मुखालिफत में 1 वोट डाला गया है। करारदाद पहले 8 रूस ने पेश की और फिर ब्राज़ील ने। करारदाद में इंसानी अलमिये को रोकने और गजा में अशया खुरोनोश, अद्वियात और दीगर इंसानी ज़रूरियात की अशिया फ़लस्तीनियों तक पहुँचाने के लिए सीज़ फायर की अपील कर दी गई थी। फ़लस्तीन सफ़ीर रियाद मंसूर ने कहा कि अगर अब सीज़ फायर ना हुआ तो लाखों लोग भूख से मर सकते हैं। OIC ममालिक इसराइली सफ़ीरों को मुल्क बदर करें। गजा में इसराइली जंगी जराइम की दस्तावेज़ात के लिए इस्लामी वकला की टीम तश्कील दी जाए। सऊदी अरब की दरख्वास्त पर मुनक़िदा OIC इजलास में गौर। इजलास में सऊदी अरब, तुर्किया, पाकिस्तान, ईरान समेत मेंबर ममालिक के सफ़ीरों ने शिरकत की। ईरानी सफ़ीर ने इसराइल पर तेल की पाबंदियाँ लगाने का मशवरा दिया। जलील अब्बास ने कहा फ़लस्तीनियों के घरों से जबरी बेदखली की दहशतगर्द मुहिम फौरी ख़त्म की जाए। हॉस्पिटल पर हमले के दिलखराश मनाजिर। मासूम बच्चे इसराइल की वहशत का निशाना बन गए। 2 भाई जख्मी हालत में हॉस्पिटल लाए गए। बड़ा भाई छोटे भाई को कलिमा सिखा रहा है। दूसरी वीडियो में 1.5 साल के बच्चे से डॉक्टर की बातचीत की कोशिश। खौफ के बायस नन्हा फरिश्ता बोल ही ना सका।
हमास ने किसी इस्राएली बच्चे को कत्ल नहीं किया। इसराइल ने गजा के अस्पताल पर बमबारी करके तमाम हदें पार कर दी। डिप्टी हेड ऑफ मिशन फ़लस्तीन नादिर अल-तराक की प्रोग्राम तजिया में गुफ्तगू। कहा, अस्पताल पर हमले में 500 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हुए। अस्पताल हमले में शहीद अफराद में ज़्यादा तादाद ख़वातीन और बच्चों की है। आज भी अकेले नहीं है, अब कल भी अकेले नहीं है। जब तक पाकिस्तान है तब तक फलस्तीन के अवाम अकेले नहीं हो सकते। पाकिस्तान की इलेक्शंस को रोके गए हैं एक शख्स की वापसी के लिए। वापसी तो खुशाइन बात है। आज के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्क भर में अपना अवामी राब्ता मुहिम शुरू करेगी और हमारा एक ही मुतालबा होगा कि इलेक्शन करो। पाकिस्तान की मौजूदगी में फ़लस्तीन तन्हा नहीं रह सकता। पाकिस्तानी अवाम फ़लस्तीनी अवाम के साथ हैं। बिलावल भुट्टो का कराची में सानह कारसाज तकरीब से खिताब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मजीद कहा कि सिलेक्शन की सियासत ने जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया। कुछ भी हो जाए इलेक्शन करवाना होगा। बिलावल भुट्टो का दो टोक मौक़िफ़। कहा, एक ही सूरत में आगे बढ़ सकते हैं। इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर इलेक्शन का ऐलान करे। एक शख्स की वापसी के लिए इलेक्शन रोका गया। उम्मीद है रियासती इंतजामात के बाद इस्तकबाल भी बड़ा होगा। 16 माह में साबित हो गया कि पाकिस्तान को लंदन से नहीं चलाया जा सकता। नवाज शरीफ अदालत के सामने सरेंडर करना चाहते हैं। गिरफ्तारी से पहले हिफाजती जमानत दी जाए। नून लीग के वकला की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस ने पूछा, क्या दरख्वास्त गुजार इश्तेहारी है? वकील अमजद परवेज ने जवाब दिया, जब कोई अदालत के सामने सरेंडर करना चाहता है तो अदालत उसे मौका फराहम करती है। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, अगर कोई मुल्ज़िम आना चाहता है तो हमें एतराज़ नहीं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, आप पहले चेयरमैन नैब से पूछ लें। अदालत ने नैब को नोटिस जारी करते हुए दलाल तलब कर लिए। समाअत आज दोबारा होगी। लाहौर हाई कोर्ट ने हनीफ अब्बासी को एफिड्रेन केस से बरी कर दिया। लीगी रहनुमा की अपील पर जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुनाया। केस में हनीफ अब्बासी को 25 साल की सजा सुनाई गई थी। मुल्जिमान पर जुलाई 2012 में 500 किलोग्राम एफिड्रेन हासिल करने का मुकदमा दायर किया गया था। एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने हनीफ अब्बासी समेत दीगर मुल्जिमान पर 9C एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। चेयरमैन पीटीआई को बेटों से टेलीफोन पर बात करवाई जाए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने जेल सुप्रिंटेंडेंट की ज़ेरे निगरानी गुफ्तगू करने की हिदायत कर दी। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने एक सफ़े के तहरीरी फैसले में कहा, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में मुल्जिम को बैरून मुल्क गुफ्तगू करने की इजाज़त नहीं। चेयरमैन पीटीआई की फैमिली के तहफ़्फ़ुज़ात और मुल्जिम के आईनी हुकूक को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बेटों से बात करवाने की हिदायत की जाती है। completed nearly 50 projects worth $25 billion under CPAC. The construction of modern highways, seaport, airport, and rapid mass transit system has improved our transportation network, connected cities and remote areas, improved accessibility, facilitating the movement of goods and people across Pakistan. बेल्ट एंड रोड मंसूबे से अवामी सतह पर मुआशी तरक्की को फ़रोग़ मिला। CPAC से पाकिस्तान में 8,000 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। 10,000 मेगावाट के मंसूबे ज़ेर तकमील हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर का बीजिंग में बेल्ट एंड रोड फोरम से खिताब। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म की चीनी हम मनसब से मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात को वुसअत देने पर इत्तफ़ाक़। चीनी सदर ने कहा कि तरक्की पज़ीर ममालिक के लिए नई इक़्तिसादी राहदारियों का क़याम तरजीह है। दूसरी जानिब पाकिस्तान और चीन के माबैन ML1 मंसूबे पर बड़ी पेशरफ्त। पाकिस्तान और चीन ने ML1 मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए। पाकिस्तान का बबील वेपन सिस्टम का कामयाब तजुर्बा। ISPR के मुताबिक मिसाइल सिस्टम का मकसद डेटरेंस को मजबूत बनाना है। आजमाइशी परवाज से मुख्तलिफ डिज़ाइन, तकनीकी पैरामीटर्स और हथियारों की कारकर्दगी का जायजा लेना था। कम से कम काबिल भरोसा डेटरेंस के साथ फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस ऑपरेशनलाइजेशन के जरिए मुल्क की दिफा को तक़वियत मिलेगी।
चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने तजुर्बे का मुशाहिदा किया। साइंसदान और दीगर आला हुकाम भी मौजूद थे। गैर मुल्कियों के लिए अब भी 11 दिन बाकी हैं। 1 नवंबर से कार्रवाइयों का आगाज किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकज़ई कहते हैं कि पाकिस्तान में 1.3 मिलियन मुहाजिरीन रिहाइश पसीर हैं। चमन के रास्ते 1000 खानदान अफगानिस्तान जा चुके हैं। 250 खानदान रोजाना की बुनियाद पर मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। वतन वापस जाने वालों का डाटा और नादरा के जरिए फिंगरप्रिंट्स हासिल कर रहे हैं। रियासत ने जो फैसला किया है इस पर हर सूरत अमल दरामद किया जाएगा। मुसलसल कमी के बाद डॉलर की लंबी छलांग। ओपन मार्केट में 4 रुपए महंगा हो गया, 281 रुपए में फरोख्त हुआ। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी का रेट 277 रहा। उधर फी तोला सोना 6400 रुपए महंगा, इजाफे के बाद 2,06,500 रुपए का हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के समरात आवाम को मिलने लगे। लाहौर में चक्की मालिकान ने आटे की फी किलो कीमत में 3 रुपए कमी कर दी है। नई कीमत 172 रुपए मुकर्रर। आटा चक्की ऑनर्स एसोसिएशन ने नई रेट लिस्ट जारी कर दी। कराची के इलाके औरंगी टाउन फुटबॉल ग्राउंड के करीब 2 डाकू आवाम के हत्थे चढ़ गए। मुश्तइल शहरियों ने डाकुओं को तशद्दुद का निशाना बना डाला। असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान मोमिनाबाद में शहरियों से छीना झपटी कर रहे थे। जख्मी डाकू जुबैर और रेहान को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान को हरा दिया। न्यूजीलैंड ने 6 विकेटों के नुकसान पर 288 रन बनाए। टॉम नीथम 68 और फिलिप्स 71 रन बनाकर नुमाया रहे। अफगानिस्तान की टीम 139 रन पर आउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अहम मैच से कबल पाकिस्तानी टीम को मुश्किलात। बीमारी के बायस अब्दुल्ला शफीक और शाहीन शाह आफरीदी की शिरकत मशकूक। अब्दुल्ला शफीक को ट्रेनिंग की इजाज़त ना मिली। शाहीन शाह आफरीदी ने हल्की फुल्की ट्रेनिंग की। शादाब खान को भी अगले मैच में रेस्ट दिए जाने का इम्कान। वीडियोस भी देखी हैं और देखिए हमें पता है कि उनकी लेंस क्या होती हैं, तो उसके मुताबिक अपना गेम बनाने की कोशिश। लेकिन वो तो जब अफगानिस्तान वाला मैच आएगा तो तभी देखेंगे। अभी तो ऑस्ट्रेलिया वाला मैच आ रहा है तो उस पर ज़्यादा फोकस है। तो जब अफगानिस्तान वाला मैच आएगा तो उसके हिसाब से देखें। एज अ किड आप हमेशा ड्रीम करते हैं कि आप पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप खेलें और मुझे अपॉर्चुनिटी मिली इसमें। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भरपूर तैयारी है। बेंगलोर में हाई स्कोरिंग मैच होते हैं, उसी को सामने रखकर तैयारी कर रहे हैं। पाकिस्तान के मिडल ऑर्डर बल्लेबाज सऊद शकील का बोल न्यूज़ को खुसूसी इंटरव्यू। कहा ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर्स की वीडियोस देखकर बैटिंग की तैयारी कर रहे हैं। सदाबहार आवाज़ फन मौसीकी की मलिका। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को यादगार और शाहकार गीत देने वाली मारूफ गुलकारा जुबैदा खानम को बिछड़े 10 साल बीत गए हैं। जुबैदा खानम ने उर्दू के 147 और पंजाबी फिल्मों के 244 गीत गाए। और जराइम पेशा नासिर ने साबिक फौजी अफसर के खानदान को कत्ल कर दिया। बदला लेने के लिए अफसर ने जुर्म की राह अपना ली। हॉलीवुड एक्शन फिल्म का ट्रेलर जारी। फिल्म 24 नवंबर को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।